बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सब्जेक्ट है जनरल साइंस 101 का। इसकी इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे फाइनल टर्म की तैयारी। पहले हम इसका ज़रा पेपर पैटर्न देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है पेपर पैटर्न, यहाँ लिखा हुआ है जीएससी 101 का। ठीक है, तो ये आपका 90 मिनट का पेपर होगा और लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक होगा। ठीक है, मिड कोरस जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। यानी मिड कोरस आपने नहीं करना, जस्ट आपने फाइनल टर्म का एग्ज़ाम का कोरस करके जाना है। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव 33 मार्क्स की होगी, कोई चॉइस नहीं होगी, और सब्जेक्टिव 27 मार्क्स की होगी। यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो सब्जेक्टिव में ये होगा कि 4 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन और 3 होंगे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो ये स्टूडेंट आपका है पेपर पैटर्न। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये हमारे पास हैं जनरल साइंस के जनाब हैंड आउट्स। तो लेक्चर नंबर अगर हम 23 को देखते हैं तो क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशंस यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री, यानी पहले हमने फिज़िक्स को मिड टर्म में कर लिया है, केमिस्ट्री के भी 6-7 लेक्चर हो गए, और फिर नेक्स्ट हमने बायोलॉजी पढ़नी है। तो स्टूडेंट, हमने इन सब्जेक्ट के बल्कि तमाम ही सब्जेक्ट के दी मर्सीफुल एकेडमी ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम नोट से ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट टाइम आपका जो सिलेबस था जनरल साइंस का, तो ये लेक्चर नंबर 19 से भी था, चेंज होता रहता है, तो मैंने इसमें ये भी ऐड किया हुआ है। लेकिन हम अब चलेंगे लेक्चर नंबर जनाब अपने 23 के ऊपर। कौन सा गया? 21 और 22 एंड 23 आ जाए भाई हमारे पास। ये है कोरियन एंड इट्स प्रिवेंशंस। तो यहाँ स्टूडेंट नोट्स इस तरह से बने हुए हैं कि इसके अंदर देखें एमसीक्यूज भी हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेक्चर वाइज। यानी इसमें कोई चीज़ आपकी मिस होने वाली नहीं है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है इस पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहला हमारे पास लेक्चर है केमिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 9, कोरियन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो पहले कोरियन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द डिटोरिएशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। इसका नेचर लिखा हुआ है और फिर इसके आगे एग्जांपल्स हैं, फिर सोर्सेज हैं, फिर फैक्टर्स हैं। तो हम जस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपना क्या कहते हैं एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये नोट्स करवाने बैठ गया तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, वो थॉरली स्टडी करना चाहता है और चाहता है कि थोड़ी सी देर में मेरी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मैं अपनी तैयारी कर लूँ, तो वो हमसे नोट्स परचेज़ कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। अच्छा जी, कोरोजन इज डिफाइंड एज डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। आगे है विच फैक्टर इंक्रीज कोरोजन द मोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोरोजन को कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है। तो ये टेम्परेचर हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रस्ट इज केमिकली Fe2 ऑक्सीजन 3 XH2O। तो जो केमिकली रस्ट होता है हमारे पास, इसका ये फार्मूला। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे है गोल्ड कोरोड्स वेरी स्लोली, यानी गोल्ड जो होता है वो क्रोड होता है वेरी स्लोली। आगे है आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग, अलॉइंग, कैथोडिक प्रोडक्शन। यानी जितने भी ऊपर तीनों ऑप्शंस हैं ये करेक्ट है। आगे है गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद। जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है वो किसके साथ कोट होता है स्टूडेंट? जिंक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है टिन प्लेटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। यानी टिन प्लेटिंग इसलिए की जाती है कि हम आयरन को रस्टिंग से महफूज रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन प्लस Cr प्लस निकल प्लस कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टिव लेयर इन स्टेनलेस स्टील इज क्रोमियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोडिक प्रोटेक्शन वर्क्स बाय मेकिंग मेटल कैथोड। आगे है ऑयलिंग प्रोटेक्ट्स मेटल बाय। तो ऑयलिंग जो है ये प्रोटेक्ट करती है मेटल को रिमूविंग मॉइस्चर रिमूव करके। आगे है हॉट डिप टिन प्लेटिंग यूजेस मोल्टन टिन। यानी जो हॉट डिप है ये किस चीज़ का यूज़ करती है? मोल्टन टिन का। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है अलाइंग प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। यानी अलाइंग जो है ये प्रोटेक्ट करती है मेटल को कोरोजन से। आगे हमारे पास है रेड लीड इज यूज फॉर। रेड लीड किसके लिए यूज़ होती है? पेंट फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन। आगे है मोस्ट, एक मिनट सॉरी,
मोस्ट रिएक्टिव मेटल करोड जो हमारे पास है वो कौन सा होता है? वो है जनाब वेरी रैपिडली, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्रोमियम स्टेनलेस स्टील फॉर्म्स प्रोटेक्टिव हार्ड फिल्म। ये थे हमारे पास 16 एमसीक्यूज। ये आपको सारे एक ही जैसे लगे होंगे क्योंकि हमने लेक्चर वाइज ही नोट्स तैयार किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहला एमसीक्यूज आपको मैं लेक्चर नंबर 22 से करवा दूं, 23 से करवा दूं और सेकंड पे 45 से या 40 नंबर से करवाऊं। तो ऐसा नहीं है, हमने लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं। इससे बहुत अच्छी स्टूडेंट्स की तैयारी हो जाती है इन नोट्स से, और तमाम जितने भी हमने सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अपने वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लेना है। गैल्वेनाइजेशन ये कई मरतबा आया हुआ है, और ये 2 मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिख दिए हैं, आपने इनको भी देख लेना है और इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है हाइड्रोजन पे बेस करता है। ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 24 है हमारे हैंड आउट्स का। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अच्छा जी, यूनिक एलिमेंट स्मॉलेस्ट एटम 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। प्लेसमेंट जो इसकी है हमारे पास टॉप ऑफ ग्रुप आई ए विद अल्कली मेटल के साथ, बट नॉट अ मेटल, ये मेटल नहीं है। इट्स प्लेसमेंट इज़ नॉट फुली जस्टिफाइड। तो अबंडेंस इसकी जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। स्टार्स आर मोस्टली हाइड्रोजन के बने होते हैं ये सितारे जो है हमारे पास। ठीक है, अकरेंस इन अर्थ जो हमारे पास है ये वाटर की सूरत में मोस्ट अबंडेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तौर में। आगे इसके आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये किस तरह से प्रिपरेशन होती है इसकी। हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। ठीक है, तो ये सारे इसके मैंने स्टेप स्टूडेंट लिखे हुए हैं। फार्मूलाज भी आपके सारे लिखे हुए हैं, लेबॉरेटरी प्रिपरेशन है, सारे हर चीज़ मैंने कवर करवाई है इस नोट्स में। अगर आपको चाहिए नोट्स, इंशाल्लाह आपको अगर आप इन नोट्स से तैयारी करके जाते हैं तो आपके 100% मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है जी, लेकिन तैयारी करना शर्त है। अच्छा, एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं हाइड्रोजन की। अमोनिया प्रोडक्शन है, हेबर प्रोसेस के थ्रू होती है, ये कई मरतबा एमसीक्यूज आया कि किसके थ्रू होती है। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या करता है, कन्वर्ट ऑयल्स इनटू घी। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्राइड्स के बारे में लिखा हुआ है, और आयोनिक हाइड्राइड है, कोवलेंट हाइड्राइड है, और मेटेलिक हाइड्राइड है, कम्प्लेक्स हाइड्राइड है। तो इनको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है। अच्छा, एमसीक्यूज इसमें इजी ही आते हैं आपके पेपर में, कोई इस तरह से नहीं आते। मैंने थोड़े से चैलेंजिंग ये बनाए हुए हैं, लेकिन इतना पेपर में चैलेंजिंग नहीं आते। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, हाइड्रोजन इज अ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ विच ग्रुप 1, ये वाला इस ग्रुप में प्लेस्ड होता है। आप इसमें जब इसका टेबल देखेंगे वहाँ आपको नज़र आ जाएगा। आगे है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। जो ट्रीटियम होता है ये हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। यानी जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन होती है पानी के अंदर से, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, कैथोड पे। वाटर गैस के अंदर क्या होता है, H2+CO कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, आपने इसको याद करके जाना है। बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोजन का हमारे पास है वो -253 सेंटीग्रेड है। आगे है लेबॉर्ट्री वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2SO4। आगे है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, जब हम H2 का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हैबर प्रोसेस, जैसे मैंने ऊपर कहा था। तो हैबर प्रोसेस यूजेस विद कैटलिस्ट Fe2O3 Al2O3। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपने इसको याद करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट है, आयोनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड विद। आयोनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं अल्कली मेटल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड्स आर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर मोलेकुलर भी पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी पढ़ सकते हैं। आगे जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं हमारे पास। और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो क्या है हमारे पास, एटॉमिक हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। मैथनॉल इज प्रिपेयर्ड, मैथनॉल का प्रिपेयर करने का फार्मूला लिखा हुआ है, कार्बन ऑक्साइड +2 वाटर 2H2। तो ये इससे मैथनॉल प्रिपेयर हो जाता है। आगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसेस, तो इसका 14वें का है हमारे पास घी।
यानी जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास घी बन जाता है। अगेन Bosch process, the mixture of H2 plus C2O is obtained using Fe2O3. आगे हाइड्रोजन इन द अर्थ्स क्रस्ट इज मेनली फाउंड इन कंपाउंड लाइक वाटर, यानी हाइड्रोजन जो अर्थ में है वो कहाँ मिलती है हमें, कंपाउंड लाइक H2O। नेक्स्ट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इनको देख लेना है। इसमें जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये कई मरतबा इसका आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इतना मुश्किल आपका पेपर बन के नहीं आता क्योंकि ये बेसिक पेपर है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर 25, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। अच्छा स्टूडेंट, मैं चलें आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जहाँ आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की वीडियो देख रहे हैं GSC 101 की, तो ये द मर्सीफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल है। पहले तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। द मर्सीफुल एकेडमी ये यूट्यूब चैनल है। हमने अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस शो कराने के लिए द मर्सीफुल एकेडमी बनाई हुई है। वैसे इन नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स भी देते हैं और उनके जितने भी असाइनमेंट्स हों, क्यूज़ हों, GDB हों, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सारा कवर करवाते हैं। अभी नेक्स्ट जैसे समर सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने अगर अपने LMS मैनेजमेंट करवानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप देखें ये तो दुनियावी तालीम है, एक जनरल साइंस को पढ़ने के लिए हम कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, कितनी फ़ी पे करते हैं, लेकिन दीन हमारी बेसिक नीड है और इसी में दुनिया और आखिरत की हमारी कामयाबी है। तो अगर आपको बेसिक दीन का नॉलेज सीखना है, कितने ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और तालिबात हैं जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो अपने आप से सवाल करें, ठीक है। तो देखने किस किस को आते हैं तो ख़ुद ही इंटरनेट पे सर्च कर लें या कुछ वक्त लगा के हम दीन को सीख लें, ठीक है। तो कुरान क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, कुरान विद तजवीद ट्रांसलेशन के साथ कुरान को पढ़ना चाहते हैं, तफसीर के साथ, तो हमारे पास उलमा किराम की टीम मौजूद होती है, तो आप हमसे कुरान को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कैरियर गाइडेंस चाहिए हो, आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारा ये सेमेस्टर एंड हो रहा है तो इसके एग्ज़ाम 27 से हो रहे हैं, तो अगर आपको हमसे कोई कोर्स करना है, जैसे फ़ारग वक़्त गुज़ारने के लिए बेहतरीन तो है कि हम दीन को सीखें। और अगर आप चाहते हैं कि हमने कोई AI कोर्सेज़ करने हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जिससे टॉप जो हमारे पास हैं फ्यूचर के स्किल्स हैं वो AI है और डिजिटल मार्केटिंग है। और यूट्यूब मास्टरी हमारे पास पार्ट टाइम है कि अगर आप चाहते हैं कि पार्ट टाइम में हम यूट्यूब सीख लें और इस पर अपना कंटेंट बनाकर अर्निंग कर लें, तो उसके लिए भी हमसे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट को असाइनमेंट्स बनाने नहीं आती, क्यूज़ GDB करने नहीं आते और उनको कोई फाइल्स बनाने नहीं आती, अपनी CV बनाने नहीं आती, ऑफिस वर्क का बिल्कुल नहीं पता, तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर रब्ता कर सके प्रोफेशनल ऑफिस वर्क भी सीख सकते हैं और MS ऑफिस का कोर्स भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला नंबर, ठीक है, 030302100841। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, ये जो GSC 101 के हैं या और किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट, पहले हमने लेक्चर नंबर 24 में पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में, बल्कि सॉरी हाइड्रोजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। ऑक्सीजन का जो हमारे पास फार्मूला है वो O है, O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन्स। तो कॉमन है हमारे पास आइसोटोप के अंदर ये, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा हुआ है। और जो एयर में, हवा में ऑक्सीजन होती है ये 20% बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। आगे इसके एलोट्रोप्स लिखे हैं ऑक्सीजन के, डाइऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है। O3 के साथ ओजोन बन जाएगा, O2 के साथ हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये सारी, मैंने इसके अंदर हर चीज़ लिख दी है, प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर इसके इंडस्ट्रियल मेथड हैं और फिर ये इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा। तो ये रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑक्साइड्स हैं, यानी नॉर्मल ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है, फिर एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये कोवलेंट, ये सारी चीज़ें लिखती गई हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको तारुफ ही करवा रहा था इसमें। आगे कंपाउंड, अच्छा नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन जो है हमारे पास N2 के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो ये 78% होती है हमारे एयर में, ठीक है, हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही हम जिंदा हैं। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी स्टेबल है, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है
और ये अमोनिया के अंदर भी मिलती है हमें, यूरिया के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर भी, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलती है। इसके जो नेचुरली अकरिंग मिनरल हैं वो KNO3 है और NNO3 है, ठीक है। प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है NH4Cl के साथ, तो ये सारा मैंने यहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर इसका लिख दिया है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन और सब कुछ यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम MCQs की तरफ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अगर आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का अंदाज़, कि हम लेक्चर वाइज स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं, और जो चाहते हैं सीरियस होते हैं अपने पेपर की तैयारी करने में, वो हमसे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं, और इसकी कोई कीमत इतनी ख़ास ज़्यादा नहीं होती कि मैं हज़ारों रुपये आपसे ले लूँगा, इसके बहुत कम कीमत होती है, हर स्टूडेंट उसको पे कर सकता है। अच्छा जी, पहला MCQ हमारे पास है, ऑक्सीजन इज़ अबाउट -% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम 20 है। ऑक्सीजन एलोट्रोप इंक्लूड O2 एंड O3, ठीक है। O3 के साथ ओजोन बन जाएगी और O2 के साथ ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। आगे है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स हीटिंग KClO3 एंड विद MnO2। तो इसके साथ क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है। विच ऑक्साइड इज एसिडिक, तो CO2 हमारे पास क्या है, एसिडिक है। आगे हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ पोटाशियम विद ऑक्सीजन फॉर्म्स KO2। आगे, नाइट्रोजन गैस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ, हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड के वजह से नाइट्रोजन गैस हमारे पास स्टेबल होती है। आगे, अमोनिया इज बेस्ड बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये जो अमोनिया हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती रहती है। आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NH3 यानी सोडियम इज विया हैबर प्रोसेस। आगे है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज कोलेंट, ठीक है। आगे है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद CH4 टू प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O, ठीक है। आगे हमारे पास है, नाइट्रोजन अकर्स नेचुरली एज N2, ठीक है। आगे SO2 सल्फर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O टू प्रोड्यूस H2SO4। जब इन दोनों का हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2SO4, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ बस। आगे हमारे पास है, KO2 रिएक्ट विद वाटर, KO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा KOH प्लस ऑक्सीजन। आगे, मेन कंपोनेंट ऑफ एयर हमारे पास है नाइट्रोजन है, जो कि 78% होता है। अगर इसका हम रिएक्शन करवाएंगे 2NO प्लस O2 का, तो हमारे पास 2NO2 बन जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास MCQs। तो ऑक्सीजन जो हमारे पास एसेंशियल होती है रेस्पिरेशन के लिए, यानी सांस लेने के लिए। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हैबर प्रोसेस क्या होता है, ये कई मरतबा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, ठीक है। और ये 3 ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना। आगे हेलोजन्स के बारे में है। तो स्टूडेंट, अभी मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बायो पढ़ाऊं, तो चलते हैं हम बायो के लेक्चर्स की तरफ। तो बायो में हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम, DNA एंड जीन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 लेक्चर करके फिर हम वीडियो को करते हैं पास। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो का बनाएंगे इस सब्जेक्ट की, तो उसमें इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट भी कवर करवा देंगे, ठीक है। वैसे सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आपको बायोलॉजी भी करवा दूँ। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास लेक्चर है, 1 मिनट में देख के थोड़ा सा बताता हूँ, यही है, ठीक है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है और DNA और जीन भी इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर हमारे पास 33-34 है, मैं आपको ये करवाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यार, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है, वैसे लेक्चर नंबर 33 है। इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में, DNA और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हेरिडिटी एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी हमारे पास क्या, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ये लिखी हुई है। आगे हमारे पास क्रोमाटिन सॉरी, तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्रोमोसोम, DNA प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो DNA ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, हम इसके MCQs करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। मैं प्रोकैरियोट्स हैं, यूकेरियोट्स हैं, सारे एलोंगेशन है। इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सारी
हमारे पास ये आ जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी इसके मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है एमसीक्यूज की कि क्यों ये आंसर करेक्ट है। यानी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी होता है रैप्ड अराउंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जीन हमारे पास क्या होता है, बी ऑप्शन हमारे पास है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो ट्रांसक्रिप्शन, ये पहला स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस का। आगे डीएनए यूकैरियोट्स, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है लीनियर, ठीक है। डीएनए यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, हमारे पास लीनियर फॉर्म में होते हैं। और रेप्लिकेशन में जो डीएनए होते हैं ये बिफोर सेल डिवीजन्स, यानी डीएनए रेप्लिकेशन अकर होती है सेल डिवीजन से पहले। आगे है प्यूरिन, प्यूरिन जो बेस है वो इंक्लूड होती है किसमें, एडिनाइन और ग्वानिन में, ठीक है। प्यूरिन बेस इंक्लूड एडिनाइन एंड ग्वानिन। आगे है पायरिमिडीन बेस इंक्लूड, बी ऑप्शन हमारे पास है साइटोजिन एंड थाइमाइन। पायरिमिडीन में क्या होता है, बेस के अंदर साइटोजिन भी होता है और थाइमाइन भी अवेलेबल होता है। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान थाइमीन जो है वो किसके साथ रिप्लेस होता है, यूरासिल के साथ। तो आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये कई मरतबा आ चुके हैं आपके फाइनल टर्म एग्जाम में, ठीक है। इसको लाजमी से करके जाना है। आगे मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स हैज़, तो सी ऑप्शन हमारे पास है 5 कैप 3 टेल और इंट्रॉन्स रिमूव। आगे है स्टार्ट कोडोन फॉर ट्रांसलेशन इज एयूजी, ठीक है। ये हमारे पास एयूजी में आता है। और राइबोसोमल साइट्स फॉर आरएनए आर ईपीए, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है इसको। मैसेंजर आरएनए लीव्स न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। आगे डीएनए प्रोकैरियोट्स इज, क्या होते हैं हमारे पास, सर्कुलर होते हैं। ये यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, लीनियर, और प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। आगे है कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसका। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें डिफरेंस इन ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये भी कई मरतबा आपके एग्जाम में आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको लाजमी से करके जाना है। और इसके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी आता है, ठीक है, ये भी फाइनल टर्म एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा ये है कॉमन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो हार्बीवोर्स होते हैं ना हमारे पास, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ये जैसा कि एग्जांपल है गोट, जैसे शेर है, इनको हम कार्निवोर्स कहेंगे, ये हमारे पास क्या खाएंगे, गोश्त वगैरह। आगे जैसे कि बेयर है और क्रो है, तो ये ओमनीवोर्स इनको कहलाएगा और ये मिक्स्ड फूड खाते हैं, ठीक है। जैसे अर्थवर्म है, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर इनकी डाइट है और इनको डेट्रीटिवोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे अडॉप्टेशंस वगैरह लिखी हुई हैं इसके अंदर, न्यूट्रिशन प्रोसेस है एनिमल में। और फिर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है कि पहले माउथ से फेरिंक्स के अंदर जाते हैं, फिर एसोफेगस के अंदर, फिर स्टोमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर एनस के ज़रिए से खारिज हो जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा हमारा निज़ाम बनाया हुआ है। हम तो सो जाते हैं रात का खाना खा के, लेकिन अंदर मशीनियाँ चलती हैं जो कि अरबों खरबों रुपए की हैं। ओरल कैविटी है, तो अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज जो मैंने आपको करवा दिया है। फेरिंक्स और एसोफेगस, यानी फेरिंक्स बिहाइंड माउथ एंड नेसल कैविटी फेरिंक्स होता है, ये फूड को गाइड करता है एसोफेगस में जाने में और प्रिवेंट एंट्री इनटू ट्रैकिया। आगे एसोफेगस है लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिंग फेरिंक्स टू स्टोमक, फूड्स मूव या पेरिस्टेल्सिस, मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिवर्स मूवमेंट जब होती है तो वोमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टमक के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो 6 मीटर होती है। पार्ट्स इसके जो हमारे पास है ड्यूडेनम है, जिजुनम है और इलियम है। और ड्यूडेनम क्या होता है, ये डाइजेशन करता है, बाइल प्लस पैंक्रियाटिक जूस इंक्रीज करता है और बल्कि एक्सक्रीट करता है। तो पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाटिक एंजाइम जो हमारे पास है वो ट्रिप्सन है, अमाइलेज है और लाइपेज है। आगे जो जिजुनम है इसकी फर्दर डाइजेशन होती है 2.4 m में,
और हमारे पास इसकी इलियम आगे दिया गया है, अब्जॉर्प्शन इसका 3.5 m। ये आपने इसको लाजमी से याद करना है। अब एमसीक्यूज आ जाता है कि इलियम लाइन विद विली एंड माइक्रोविली, ठीक है। तो ये कई मरतबा आया है इलियम लाइन विद, ठीक है, किसके साथ, विली एंड माइक्रोविली के साथ। और ये इसका फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अच्छा, ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। साइकम भी इनको पढ़ सकते हैं, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। फंक्शन इनके यहाँ लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें। तो लीवर के बारे में लिखा हुआ है। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, ह्यूमंस हमारे पास क्या होते हैं, ओमनिवोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमंस कौन होते हैं। आगे कि विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ, तो हमारे पास अमाइलेज है। अच्छा स्टूडेंट, देखें कितनी मेहनत से मैं आपको वीडियो में बना के समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, फूड मूवमेंट इन एसोफेगस अकर्स विया पेरिस्टेलिसिस। आगे फंक्शन ऑफ बाइल इज इमल्सीफाई फैट्स, यानी बाइल का फंक्शन क्या है, फैट्स को इमल्सीफाई करता है। तो लार्जेस्ट पार्ट जो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो है इलियम। आगे हमारे पास एमसीक्यूज दिया गया कि एंजाइम कन्वर्टिंग पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन इज कॉल्ड एचसीएल। एचसीएल को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एंजाइम जो है ये हमारे पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, देखें एमसीक्यूज आ गया, फंक्शन ऑफ विली इन इलियम, तो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसके लिए, ऑब्जॉर्प्शन के लिए। आगे स्टोमक करता है प्रोडक्ट किस, इट्स लाइनिंग विया म्यूकस के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास है काज ऑफ कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन क्यों होती है, जब हमारी मोटेलिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, फूड रिजेक्ट क्यों होता है, डियो तो सॉरी फूड रिजेक्ट क्यों होता है, जब हमें क्या कहते हैं उल्टी वगैरह क्या वगैरह आती है, तो टेस्ट और स्मेल की वजह से, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन, तो फाइब्रिनोजिन प्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड बोलस फॉर्मेशन अकर्स इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है माउथ और ओरल कैविटी के अंदर। आगे पैनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स ट्रिप्सन। नेक्स्ट हमारे पास है डेट्रिटिव वोर्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऊपर फीड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो स्टोमक इनटू इंटेस्टाइन इज फंक्शन है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर का। नेक्स्ट हमारे पास है चाइम इज लिक्विफाइड फूड होता है और प्लस गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको देखना है। और फिर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड का। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी स्टूडेंट, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। लेकिन चैलेंज पहले क्या है कि 100 लाइक्स आपने पूरे करने हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड पार्ट बनाने में मुझे बहुत देर लगती है। स्टूडेंट्स मिन्नतें कर करके थक जाते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन बहुत मुझे मुश्किल होती है सेकंड पार्ट बनाने में। तो आपसे गुजारिश है जो कि पेपर की तैयारी करने में ज़्यादा से सीरियस हैं, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।